परम अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास को सादर जय जी। उपासक दशांग सूत्र का वर्णन चल रहा है। कितने अध्ययन हो गए? 8 अध्ययन हो गए। 8 अध्ययन हो गए। 8वां अध्ययन में किसका वर्णन चलता है? शकडाल। किसका? शकडाल पुत्र का। बोले वो रेवती और महागातापति। हाँ, महागातापति कहाँ से आ गए? नहीं शकडाल महाशतपति का। महाशतक। क्या बात महाशतक है, एक दिन हुआ और आप सब भूल ही गए। चलो, महाशतक जी का वर्णन चलता है। रेवती मर के कहाँ गई? पहले नरक में गई। पहले नरक में। उसकी वहाँ रहने की स्थिति कितनी है? कितने समय तक वो रहेगी वहाँ? 84,000 साल। 84,000 वर्ष तक रहेगी। 84,000 है, 84 लाख है। अरे हजार 84 लाख। भाई साहब एक सवाल था। 1 साल मतलब 365 दिन ही होता है, 360 दिन ही होता है कहीं पे भी, कोई भी क्षेत्र में, नरक गति, देवगति या महाविदेश क्षेत्र, भरत क्षेत्र। संख्यात वर्ष होंगे तो ऐसे ही होगा। नहीं 1 साल का दिन कितने होते हैं? यहाँ पे 365 है, 360 है वैसे। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो क्या है, सूर्य और चंद्र का हिसाब से, या जो दिन रात जो होते हैं, हाँ उसके हिसाब से तो 365 दिन होते हैं। अच्छा। किंतु जहाँ दिन रात नहीं होते हैं, किंतु इतना समय जहाँ निकलता है, तो वहां भी 365 दिन ही होते हैं। हाँ समझ में आ गया? मतलब समय इतना ही, 1 साल का इधर हो उधर हो किधर भी हो, सबका 1 ही साल का फर्क है, इतना समय ही। तो एक ही, सभी जगह सोचने की अलग है ना। अब अपने यहाँ 365 तो दिन गिनते हैं, किंतु रात्रि नहीं गिनते हैं ना। तो रात्रि को भी गिनना पड़ता है क्या? तो अगर वहां वहां अब कैसे, नरक में तो रात्रि ही है, दिन का है। अच्छा हाँ। है ना? तो वहां क्या रहेंगे, अब दिन गिनेंगे तो 12 घंटे का ही होता है। हाँ दिन रात गिनेंगे तो 24 घंटे का होता है। तो समय तो उतना ही निकलता है, समय में तो कोई आगा पीछा नहीं है। किंतु जहाँ काउंटिंग या काल गणना किस अपेक्षा से कर रहे हैं, वो फर्क पड़ेगा। अच्छा अच्छा, इसका कहीं वर्णन नहीं है मेरे ख्याल से तो फिर। हाँ, ऐसा वर्णन नहीं है। मतलब यूं अपन ये सोचे बाद दिन रात को मिला के हम एक दिन पकड़े, मतलब 24 घंटे का एक दिन पकड़े, तो वहां भी उतना ही होगा। हाँ कारण तो ये है ना कि यहाँ अंतर्मुहूर्त। यहाँ हम अंतर्मुहूर्त। सूर्य की अपेक्षा से दिन रात करते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब विचार करो, सूर्य नहीं हो हम्म तो भी 24 घंटे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? हाँ निकलेंगे ना। बात तो वही है ना, अंतर्मुहूर्त का हाँ तो हिसाब इधर हो सबका एक ही हाँ होगा ना। हाँ, बस बात तो वही है। भगवान ने बताया अंतर्मुहूर्त मतलब सब काल में एक ही होगा, इधर से एक उधर। ही अंतर होगा, बस बात वही है। हाँ बस हाँ अपन क्या सूर्य की हिसाब से गणना करते हैं। अब महाविद्य क्षेत्र में हमेशा सूर्य रहता है, अच्छा, वहाँ पे रात नहीं है? रात नहीं। चंद्रमा नहीं है वहाँ पे? चंद्रमा तो है पर रात नहीं होता है। अच्छा दोनों सूर्य है, दोनों सूर्य का प्रकाश रहता है वहाँ। अच्छा 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 एक अस्त हो रहा है तो दूसरा उदय हो जाता है। अच्छा। तो इसका मतलब यही है, 8 प्रहर का एक दिन होता है, भले इधर हो किधर भी हो। हाँ, बस ऐसा समझ ले। ये ये हिसाब सही। लगाना चाहिए, ठीक है ठीक है। हाँ, ये अभी सही वहाँ हिसाब लगा, चंद्रमा आपका हो या हिसाब सही। सूरज हो कोई मतलब नहीं है। हाँ 8 प्रहर का एक दिन है, भगवान ने बताया, मतलब ये सही होगा। बस बिल्कुल, भगवान ने तो तीनों कालों को समझ के बताया ना। हाँ ठीक है गुरुजी, एक सवाल कल के इसके अंदर मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी। तो सवाल ये था कि उन्होंने जब जब उनके 11 पत्नियों को थी, मतलब 11 उनके जितने भी थे उनको मार दिया था। उसके बाद उन्होंने वापस उपाश्रम में गए थे। उपाश्रम में गए तब उन्होंने वापस उनकी जो भी मनोभाव थी वो व्यक्त की थी। लेकिन उनका रिएक्शन क्या था वो आपने बताया नहीं था, शमन उपासक का।
कोई रिएक्शन नहीं, कोई सुन देखा ही नहीं, आदर भी नहीं दिया। बताया ना, रेवती गातापति की इस बात का कोई आदर नहीं दिया और न ही उस ओर ध्यान दिया, बस अपनी मौन भाव से धर्म आराधना करते रहे। वो ठीक, चुप रहना ठीक रहता है गुरुजी। चुप रहना ठीक रहता है, ऐसी कंडीशन में चुप रहना ठीक रहता अच्छा। है। क्योंकि अपन ये सोचे कि भी घर में हम ही सर्वशक्तिमान हो, ऐसा नहीं, या हमारे अंदर में ही सत्ता चलती हो, ऐसा नहीं। कई बार कई घरों में या कई ऐसे परिवार हैं जहाँ महिलाओं की सत्ता चलती है। पुरुषों का ठीक है, सम्मान है, किंतु अगर कोई अंडरस्टैंडिंग है या और कोई काम है या कोई वहाँ पर्व है या विवाह आदि का प्रसंग है, तो वहाँ सब बातें किसकी चलती है? महिलाओं की चलती है। तो हो सकता है अब यहाँ महाशतक जी के साथ भी ऐसा ही हो, रेवती जी श्राविका की चलती हो, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। क्या कारण है, कोई बता सकता है? वो ज्यादा ज्यादा दहेज लेकर आए थे। दहेज ज्यादा हाँ लेके हाँ, आए तो थे। डॉक्टर साहब की बहुत प्रज्ञा सही है। दहेज ज्यादा लेके आए थे। हाँ, अब सत्ता तो किसके बलबूते पे चलती है? पैसों दहेज के के। बलबूते पे चलती है। अब उसको बहुत ज्यादा दहेज लाई, गोकुल लाई, करोड़ों में स्वर्ण मुद्राएं लाई, उसकी सत्ता चलेगी। गुरुजी ये दहेज का प्रथा तो बहुत अनादिकाल से है, इसका मतलब तो अभी नया तो कुछ है नहीं इसका। नहीं नहीं, नया नहीं, नया नहीं। रूप स्वरूप बदलते रहते हैं हर समय में, हर काल परिस्थिति में रूप स्वरूप बदल जाते हैं। पर गुरु चीजें तो जी है ही। प्रीति दान करके बोलते थे, तो प्रीति दान के हाँ नाम हाँ, से। वो कैसे भी बोलो, पहले तो आज देखो उस समय ऐसा चलता था। बीच में हमारे मेवाड़ में डॉक्टर साहब आपको पता हो तो लड़कों को देना पड़ता था। नहीं, इसका तो आइडिया नहीं था। हाँ है ना, हमारे कई परिवारों को देखो, जब शादी करती तो लड़कों को पहले उस बहन के जेवर बढ़ाने होते थे, लड़के के परिवार वालों को। तो आप इसको कितना जेवर चढ़ा रहे हैं? आज भी ग्रामीण इलाके में तो आज भी ऐसा ही है। तभी सगाई होगी कि आप पहले बताइए कि आप कितना जेवर चढ़ाएंगे इसके नाम। ग्रामीण इलाकों में तो आज भी ऐसी स्थिति है, मेवाड़ में। कुछ विशेष जातियों में भी ऐसे ही रहता है कि हाँ, मतलब पहले बहन के वो देखेंगे कि ये जो परिवार वाले हैं, लड़के वाले हैं, ये मेरी बेटी को कितना जेवर चढ़ाएंगे, या पहले वो कंडीशन लगा देते कि इतना चढ़ाएंगे तो हम संबंध करते हैं। वो तो हम लोगों की दुकान पे आते हैं तो पता रहता है ना भाई, उनको इतने किलो चांदी करना है, इतने तोला सोना करना है, हमको चढ़ाना ही है। तो आज भी परिस्थिति है, वो तो समय समय पर बदलते रहते हैं, ये तो अलग बातें हैं। ठीक है। तो जी महाशतक जी ने जब लास्ट समय में अंत तो क्या बोलते हैं, संतारा के समय उन्होंने जो गुस्सा किया था उनकी पत्नी के रेवती के ऊपर, तो संतारा के बाद में क्या संतारा के पहले किया था, वो पूछना था। संतारा के बाद संतारा लेने के बाद किया था। हम्म। तभी तब तो तो आलोचना करनी पड़ी है। जो हाँ, तब तो प्रायश्चित, बड़ा। जो व्रत हाँ ले लिया, उस हाँ, व्रतों बड़ा। में दोष लगा, इसलिए तो गौतम स्वामी पधारे घर पे। हाँ हाँ, ठीक है, वही पूछना था। मेरे को यही डाउट था कि श्रावक पने में उन्होंने डांटा तो इतनी बड़ी आलोचना लेने की कहा उनको आवश्यकता आई करके। नहीं, सलेखना में थी। हम्म, हम्म। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ते। आज नवा अध्ययन शुरू करते हैं। श्रवणोपासक नंदिनी पिता बड़े भद्रिक श्रवणोपासक हैं, जिनके बारे में कुछ ज्यादा वर्णन नहीं आता तो समझ लेना थी भद्रिक परिणामी, इसलिए उनके वर्णन ज्यादा नहीं आते। तो है जम्बू, उस समय श्रीवास्ती नगरी के बाहर कोष्टक नाम का उद्यान था। चित्त शत्रु राजा था। उस श्रीवास्ती नगरी में नंदिनी पिता नामक गातापति रहता था, जो आड्य यावत पराभूत था। उसके पास 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भंडार में, 4 करोड़ व्यापार में और 4 करोड़ घर बिक्री में थी। 4 गोव्रज थे। उनकी भार्या का नाम अश्विनी था। भगवान महावीर स्वामी श्रीवास्ती नगरी पधारे। आनंद की बाती नंदिनी पिता ने भी श्रावक धर्म स्वीकार किया। यावत भगवान जनपद में विचरण करने लगे। नवम अध्ययन समाप्तम, अध्ययन समाप्त हो गए। समझ में आया बात? और क्या हुआ?
नंदिनी पिता व्रत धारण कर शरणोपासक बन गए, जीव जी के ज्ञाता हो गए। देखो आगम पाठ क्या बोल रहा है हर जगह, जब वो शरणोपासक बनते हैं तो किसके ज्ञाता होते हैं? जीव अजीव के ज्ञाता होते हैं। हाँ, जीव जी के ज्ञाता होते हैं। शरणोपासक का पहला गुण भी यही है, वो नौ तत्वों के जानकार और 25 क्रिया के जानकार हो गए। तो हम अगर भगवान की वाणी का आराधन करना चाहते हैं और शरणोपासक बनना चाहते हैं, तीर्थ में स्थान चाहते हैं, तो जीवा जीव के ज्ञाता होना पड़ेगा। समझ गए? और साधु साधुओं को फ्रासुक ऐसने आहार बढ़ाने लगे, यानी पहले व्रत से लगाकर 12वें व्रत तक के वो सारे व्रतों को निभाने लगे, आचरण करने लगे। 14 वर्ष के बाद ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का मुखिया नियुक्त कर दिया, उपासक की 11 प्रतिमाओं को आराधन किया, अन्य तपश्चर्या आदि से 20 वर्ष तक श्रवणोपासक का पालन करके मासिक सलेखना से स्वधर्म देवलोक के अरुण वगे विमान में उत्पन्न हो गए। वहां 4 पल्योपम की स्थिति भोग कर महाविद्य सेक्टर में जन्म लेकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे। आर्य सुद्रमा स्वामी बोले, हे जम्बू, मोक्ष प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 90 अध्ययन का यही भाव फरमाया है जो मैंने तुम्हें कहा। 9वां अध्ययन समाप्त। मतलब श्रवणोपासक नंदिनी पिता के जीवन में कोई घटनाएं नहीं घटी, आनंद के साथ उन्होंने जीवन जिया, व्रतों का पालन किया और उपासक प्रतिमाओं को धारण किया, सलेखना किया, संधारा किया और पहले देवलोक में पधारे। समझ में आया? इनकी संपत्ति कितनी थी गुरुजी? 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं भंडार में, 4 मुद्राएं व्यापार में, 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं घर बिक्री में। गुरुजी 3 चीजें बताई आपने, एक तो व्यापार में समझ में आ गया, और 2 क्या क्या है? स्वर्ण मुद्रा बोल तो गोल्ड। हाँ, एक और तो भंडार में स्टॉक। हाँ, तीसरा है घर बिक्री। घर बिक्री के लिए रखी हुई थी, मतलब घर में अगर कोई सामान चाहिए तो उसके लिए उन्होंने 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख रखी। आपने जितने भी अभी तक बताया उसमें तीनों का, सभी का यही वर्णन आता, 3 में डिवाइड किया हुआ है हर जगह, हाँ, कॉमन है। इसके अलावा तो और कहाँ खर्च करेंगे, रखने की जरूरत कहाँ है? गुरुजी वो बात नहीं है, आज के जमाने में ये चीजें नहीं ध्यान दे रही है ना। हाँ, वही बात है, वही तो दिक्कत है। इसीलिए तो पहले व्यक्ति मितव्ययी ही होता था और अपने मतलब जरूरत के मुताबिक खर्च करता था और अपने हिसाब से वो उनका स्टॉक भी करता था कि मान लो कभी किसकी जरूरत पड़ जाए। इसलिए भंडार में सुरक्षित रखना पहले जरूरी होता है। दादा हमारे कहते थे गुरुजी, पता वो तो बहुत सही लगता है, वो तो 1/4 बिजनेस में, 1/4 स्टॉक, 1/4 सोने में, मतलब सोने जमीन जायदाद में, और 1/4 अपग्रेडेशन, वो तो नए धंधे करने के लिए चाहिए, आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे बोलते थे। बिल्कुल सही है, सही सोच है। हाँ, बुजुर्गों स्टॉक के कभी भी स्टॉक रखते थे, कभी भी खाली नहीं करते थे स्टॉक को उसको। हाँ, नहीं कभी भी अचानक मालूम पड़ जावे ना, काम पड़ जावे कि आज जरूरत पड़ेगी, अब क्या करेंगे, हाथ फैलाने के लिए थोड़ी जाएंगे। और स्टॉक में रखने का मतलब ये भी होता है कि मान लो किसी साधर्मी को भी जरूरत पड़ गई, किसी सगे संबंधियों को भी जरूरत पड़ गई, तो क्या करोगे? इसलिए पहले के जो श्रवणोपासक थे वो बड़े चतुर, बुद्धिमान, सुज्ञ थे। इस प्रकार 10वें जो श्रवणोपासक हैं वो सालेही पिता। हे जम्बू, उस समय श्रीवास्ती नगरी थी, कौष्टक उद्यान था, जितशत्रु राजा था। वहां सालेही पिता नामक कातापति रहते थे जो आर्य अपराभूत थे। उनके पास भी 4 करोड़ स्वर्ण मुद्रा भंडार में, 4 करोड़ व्यापार में, 4 करोड़ घर बिक्री थी, 4 गो वज्र थे। फाल्गुनी नामक उसकी भार्या थी। उस समय भगवान महावीर स्वामी का वहां पदार्पण हुआ। आनंद की बातें साले ही पिता ने भी श्रावक धारण किए, यावत भगवान ने उन अन्य जनपदों में विहार कर दिया। कामदेव के समान साले ही पिता ने भी ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का भार सौंपकर भगवान की धर्म प्रज्ञप्ति स्वीकार की। उपसर्ग रहित उपासक इस 11 प्रतिमाओं का तथा तपश्चर्या से आत्मा को भावित किया। सारा वर्णन कामदेव के समान जानना चाहिए। विशेषता यह है कि मनुष्य आयु पूर्ण करके वे सोधर्म देव के अरुण किल विमान में देव रूप में उत्पन्न हुए। वे 4 पल्योपम की देव स्थिति का उपभोग करेंगे और महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। समझ में आ गया? पिछले दोनों श्रवणोपासक का वर्णन। कोई किसी तरह का कोई उठापटक नहीं उनके जीवन में, बहुत शांति प्रिय जीवन, ये समझ ले, बहुत गुणवान जीव।
आराम से सारी चीजें होती चली गई, व्रत आराधन कर लिए, श्रावक की प्रतिमाएं धारण कर ली, अंत में सलेखना संतारा कर लिया और देवलोक को बताया। गुरुजी एक बात बताइए, आपने नहीं। 3 तो बताया, चौथा कुछ बताया, 4 कुछ बताया था आपने, वो शब्द नहीं पकड़ पाया मैं। 4 क्या? 4 4 4, फिर आपने कुछ चौथा 4 बोला था, क्या था वो? 4 करोड़ स्वर्णम उदय 4 था। गो वज्र थे, 4 हाँ। गो वज्र। वज्र का मतलब होता है आज की भाषा में कह दें तो गौशाला। अच्छा अच्छा हाँ, एक गौशाला में 10-10 हजार गायें थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे 4 गो वज्र थे, ये जैन सभी जी श्रवणोपासकों के थे। गुरुजी एक बात पूछूं, तो इतनी गायों का वर्णन आया है सभी श्रवण उपासक के पास, 10 के 10 के पास, इसके लिए गौ माता को इतना अपन सेवा करते हैं? इसलिए नहीं, वो क्यों रखते थे, इसके कारण को पहले ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ वो बताइए आप। वो कारण ये है कि गो माता से या यूं कहते हैं गायों से हमें दूध के साथ कई चीजें मिलती हैं। हम्म। दूध, दही, घी, मक्खन और मिठाई, और उसी से, और बहुत कम खाती है वो, और बहुत भद्रिक होती है। यहाँ तक कि मरने के बाद भी उसके अवयव काम में आ जाते हैं, चमड़ा काम कैसे? में आ जाता है, सींग अच्छा। काम में आ जाते हैं। हाँ। जैन और जी ने बहुत ही भोला और अहिंसक प्राणी, शाकाहारी। इसमें जो विशेषताएं हैं गाय में, वो अन्य किसी पशुओं में नहीं। अच्छा, इजी टू मेंटेन हो गया, इसका मतलब यही हाँ, है। इजी टू मेंटेन भी है, और धर्म आराधन के लिए, यहाँ तक कि दूसरे सबके लिए, सबके भले का काम है इसमें। हाँ, पौष्टिक पहले खाना के, भी पौष्टिक भी मिल जाता, हाँ, घी वगैरह मिल जाता, घी दूध दही। हाँ, जैसे अब निर्ग्रंथों की बात करें तो उनको कई निर्ग्रंथ ऐसे होते थे, पारने में केवल एक ही बार एक ही रत्ती से लेते थे, तो कई बार उनको छाछ मिल जाती, कई बार दूध मिल जाता, कई बार उनको घी मिल जाता, कई बार उनको दही मिल जाता, कई बार उसकी बनी हुई मिठाई मिल जाती। मतलब कहने का मतलब ये ऐसी वस्तुएं हैं जिससे धर्म आराधन करने में भी ये सहायक होती है, गाय की जो वस्तुएं। यूं हम अगर बाहर की चीजें खाएंगे, मद्यमांस करेंगे या और कोई भी चीजें लेंगे तो उससे प्रमाद बढ़ सकता है। तो ये तो वर्णन बहुत गुरु जी ये कामदेव शावक के समान क्यों बोला कि उन्होंने अपने बेटे को मतलब अपना घर संभालने के लिए दिया? आनंद श्रावक ने भी तो दिया था अपने बच्चे को कि भी अब तू हाँ संभालेगा तो कोई, जब हाँ तो जिससे ज्यादा नजदीकी है आगम कारण, उसका वर्णन कर दिया, उसमें कोई फर्क नहीं आनंद पड़ता। आनंद साहब ने 15 साल में दिया, इन्होंने 14 साल में दिया, वो फर्क रहेगा ना 1 साल का। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क है। हाँ, तो कामदेव तो 14 साल का ही है, इसके लिए उन्होंने वर्णन वहां पे दिया होगा। हाँ हाँ, वो भी हो ये सकता तो कॉमन कॉमन समझना गुरु जी की 20 साल का उन्होंने अपना है। हाँ, श्रावक सभी बनने के सभी बाद श्रवणोपासकों में 20 साल तक धर्म आराधन किया, और धर्म प्रज्ञा 14 स्वीकार साल की, करने के बाद और 15वें लगभग साल में अपने 14.5 साल के आसपास सभी ने अपने पुत्र को अपने पुत्रों को सौंप दिया। कार्यभार सौंप दिया। ये तो कॉमन ही है ना, 10 के बीच में कॉमन ही हाँ है ये। हाँ, कॉमन है, कॉमन है, लगभग कॉमन है। फिर भी कई बार कामदेव श्रावक का वर्णन साथ में दिया, कई बार दूसरे वर्णन में भी दूसरे का वर्णन बात किया, वो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये शैली है। सब इसमें 10 श्रमण उपासक सिर्फ पुरुष है, कहीं पे भी महिला का श्रमण उपासिका का कोई वर्णन कहीं आया नहीं, क्यों? महिलाओं का वर्णन आया ना, माँ सतियों के रूप में, मतलब श्राविकाओं के रूप में नहीं आया। महासत्य मतलब दीक्षा की बात का आया है। हाँ क्यों ऐसे? हाँ, अब ये तो पूछेंगे बल्कि गुरुदेव से, पर ऐसा क्या है कि कुछ तो कारण रहा ही है, ऐसी बात नहीं है। तुलसा श्राविका कुछ तो, रेवती श्राविका ये तो हाँ, तुलसा श्राविका नहीं, रेवती श्राविकाओं का वर्णन भी श्राविका आता है, परंतु ये इस तरीके से अध्ययन रूप में नहीं आता है। तो चंदन रेवती वाला का श्राविका आता है। है ना, हाँ, चंदन वाला का आता है ना। अरे वो तो माँ सती थी।
अच्छा वो माँ तो से माँ से दीक्षा ले ली थी। नहीं, जयंती यूं श्राविका नाम तो है आगम पृष्ठ पे के कई श्रमणोपासिकाओं के नाम हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो अध्ययन रूप में नहीं है। जयंती श्रमणोपासिका का नाम है ना। हाँ वो कह रहा हूँ ना, रेवती है, जयंती है, और भी एक दो नाम मेरे को याद आ रहे हैं, उन सबके नाम हैं। सुभद्रा 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 हाँ सुभद्रा, वो सुभद्रा है। सुभद्रा तो बाद में मां सती हो गई, पर है वर्णन, कुछ न कुछ कारण जरूर है। जैसे ये उपासक प्रतिमाएं हैं, वो श्राविकाएं धारण नहीं कर सकती। 11 प्रतिमा नहीं कर सकते हैं। नहीं, नहीं अकेले नहीं रह सकती वो श्रवणों कहीं भी। अच्छा, स्थानक में रह नहीं सकते इसके हिसाब से। अकेले नहीं रह सकते। हाँ गुरुजी, जब आपने ये 10वां देशावकाशिक व्रत का दिया था कि अतिचार जो होते हैं इनके 5, उसमें आप कोई वर्ड प्रयोग किए थे, प्रयोग करके, वो क्या थे? समझ में नहीं आया वो। आनयन प्रयोग, पहला है आनयन प्रयोग, अतिचार में पहला है आनयन प्रयोग, दूसरा है प्रेष्य प्रयोग। इनके अर्थ भी बता दें। अर्थ बता दें। आनयन प्रयोग का मतलब होता है, जैसे देशावकाशी का मतलब क्या होगा, दिशाओं से संबंधित हो गया, है ना। हाँ सर। तो पहला अतिचार जो है वो आनयन प्रयोग, मतलब दिशा मर्यादा करने से वह स्वयं तो मर्यादित भूमि से बाहर नहीं जा सकता, परंतु उसने दूसरों को भेज दिया और वस्तु मंगवा ली, तो ये क्या हो गया, ये अतिचार लग गया। जब व्रत लिया था बोला था कि मैं बाहर की वस्तु नहीं मंगाऊंगा, है, किंतु दूसरों से मंगवा ली, तो ये आनयन हो गया। समझ में आया? हाँ सर। दूसरा है प्रेष्य प्रयोग, यानी मर्यादित क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में जो कार्य संपादित करने हेतु आपने दूसरे से वस्तु तो नहीं मंगवाई, किंतु सेवक को भेज दिया या पारिवारिक व्यक्ति को भेज दिया और वो कार्य करवा लिया, तो ये हो गया प्रेष्य प्रयोग। तो इसमें दोनों में दूसरों को ही काम आया ना, पहले वाले में भी दूसरे से काम करवाया, हाँ, दूसरे में एक दूसरे तो से वस्तु मंगाना, एक तो बाहर से वस्तु मंगाना, एक बाहर भेजकर कार्य करवाना। जरूर थोड़ी वस्तु लेके आ रहा हो, हाँ बाहर हाँ, का कोई कार्य हो तो उसने संपादित कर दिया। ठीक ठीक ठीक। तो गुरुजी, ये अपन एक बार आपको समझा दे, फिर मैं बस प्रश्न पूछूंगी। हाँ, दूसरा है शब्द अनुपात। शब्द अनुपात यानी मर्यादित क्षेत्र से बाहर का कार्य आ जाने पर, ध्यान में आ जाने पर कि भाई ये अब इसको करें कैसे, क्योंकि मेरे तो मर्यादा है, किंतु फिर छींक कर ले, खांसी आ जाए, या ऐसा कोई शब्द का प्रयोग कर लें जिससे अड़ोसी पड़ोसी या अपने रिश्तेदार या पति भाई बहन जो भी हो उसको समझ जाए। तो ये जो बात मन में थी किंतु बोल नहीं सकते थे क्योंकि मर्यादा बस, किंतु अन्य तरीके से उसको बताया गया, तो उसको बोलते शब्दानुपात। ये भी अतिचार है। समझ में आ गया? इसको इसको एक बार आप कोई एग्जांपल से बताए ना, शब्दानुपात को जैसे कैसे? जैसे मान लो अब आप मर्यादित हैं, हाँ, आपने नियम लेके सामयिक लेके आप बैठे हुए हैं, या आपने क्षेत्र मर्यादा कर ली, अब मैं इस क्षेत्र से बाहर क्या नहीं करूंगा, विचार चिंतन नहीं करूंगा, है ना, सामयिक ले ली, क्षेत्र की मर्यादा ले ली, क्योंकि सामयिक करते भी द्रव क्षेत्र काल भाव की मर्यादा करते हैं। और आपको ये पता लग गया, क्या पता लग गया कि बाड़े में बकरी को खाने के लिए या दूसरे जहाँ घास फूस पड़े हुए हैं, या बकरी घुस गई उस घास को खाएगी, या जो भी चीज पड़ी उसको बिखेरेगी, अब क्या करना? बोल सकते हैं क्या ऐसा कि बकरी को बाहर निकालो, या नहीं बकरी आगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, जोर से छींक दिया, खांस दिया, या ऐसा कोई शब्द का प्रयोग किया जिससे परिवार वाले समझ गए कि ये घटना हो रही है, इसको सुधारना है या इसको कार्य को करना है। तो ऐसा शब्दानुपात अगर प्रयोग किया है तो ये अतिचार। इनडायरेक्ट रूप में कुछ एक्शन करके बता। इनडायरेक्टली इंडिकेशन देना। गुरुजी मान लो जैसे ये ये प्रतिक्रमण में ये आता है ना, वही है ना, नियमित सीमा के बाहर की वस्तु हाँ वही है, मंगवाई हो, अब ऐसे भिजवाई हिंदी में हो, बोलेंगे तो नियमित शब्द सीमा के करके पास से उसने चेताया मंगवाई हो। हो, भिजवाई हो, शब्द करके चेताया हो, वही हाँ वही बात, वही है ना ये हाँ, ये प्राकृत वर्ड है और वो हिंदी वर्ड।
जय जिनेन्द्र, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मतलब हम दो जने कोई समाई कर रहे हैं, जैसे बेटा या मैं कोई भी, तो मान लो उनको नींद आ रही है, तो उसको फिर हम मतलब उठा सकते हैं ऐसे, मतलब थोड़ा सा इशारा करके या कुछ ठक ठक करके? नींद कहाँ बिस्तर पे आ रही है, सामायिक में आ नहीं रही नहीं, है? समाइक में आ रही है, हाँ, समाइक तो में नमो बैठ। तो क्यों नहीं उठाएंगे? परमात्मा में थोड़ी जब भेजना है उसको, उसमें तो क्या दिक्कत? मतलब उसको हम चेता सकते हैं कि तेरे को हाँ, नींद आ रही है, तू क्योंकि उसने जो मतलब। व्रत लिए हैं उसके पालन में आप सहयोगी बन सकते हैं। उसने व्रत लिया है, मैं आरंभ क्या नहीं करूंगा, जैसे 2 ग्रंथ समाइक 3 योग करते से। करते ना कई बार नींद आ जाती है। हाँ, तो उठाने में तो उसका सहयोगी बन रहे हो ना। ठीक है जी, बस यही पूछ रही थी मैंने कहा वो इसमें कोई नींद ये। तो उसको उठाएंगे तो वो धर्म आराधन करेगा, भगवान की स्तुति करेगा, कुछ मालाएं फेरेगा, है कुछ न कुछ तो करेगा ना। तो तो ये जैसे तो धर्म मतलब में सहयोगी बन रहे हो, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे मौन में करते हैं, मान लो मतलब बिना बोले करते हैं, तो उसको फिर मतलब जैसे कोई पेन से मतलब किताब पर बजा के या ऐसे करे तो उसके वो लिए तो। आप बोल भी सकते हैं। अच्छा। हाँ, मौन में भी बोल लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बस यही पूछना था, क्यों कई बार मतलब करती हूँ फिर भी वो लगता है मेरे को कि कैसे करना चाहिए। थैंक यू। मौन में बताने से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चौथा है रूपानुपात। अब मर्यादित क्षेत्र के बाहर काम करवाने के लिए, अब मुंह से तो नहीं बोला, मुंह से तो नहीं बोलकर हाथ आदि की उंगली से, आंखों से, इशारे से, ऐसा कोई इशारा कर देना, अपना रूप बदलना, है ना? इस प्रकार से मान लो कोई गलती हो रही है, अब बोल नहीं सकते सामायिक में, तो आंखें दिखाना, आंखें लाल करना, ताकि वो सामने वाला समझ जाए कि पापा डांट रहे हैं या माँ डांट रही है या मना कर रही है, ऐसा। तो ये रूपानुपात ये क्या है? अतिचार। बहिया पुगलपखेप, यानी मर्यादित क्षेत्र बाहर का काम करवाने के लिए अब क्या करें? कुछ नहीं करे तो एक छोटा सा कंकर फेंक दिया, है, ताकि उसकी उपस्थिति का या उस कार्य का संकेत हो जाए। इस प्रकार ये अतिचार, ठीक है। तो हाँ गुरुजी, इसमें जैसे अपन ने 14 नियम भरे और अपन ने 14 नियम में तो ये लिखा कि भाई आज अपने को कहीं नहीं जाना है, तो ऐसे में कुरियर आया। कहीं नहीं जाना ऐसा थोड़ी लिखते हैं कि कुछ न नहीं कुछ नहीं मर्यादा नहीं, करेंगे। अरे इतने, हाँ कहने का मतलब ये है कि भाई इतनी दिशा का कर लिया कि इतने किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएंगे, ये तो वो हाँ लिमिटेशन में रखा कि भाई घर से बाहर नहीं जाना है मुझे। हाँ पर हाँ, ऐसे में कुरियर आ गया, कहीं से पार्सल आ गया, या कोई किसी को कहना पड़ा कि भाई तू कहीं बाहर जा रहा है तो सामान लेके जा, उसको फिर कैसे समझेंगे? आपने नहीं भेजा ना, आपने कहाँ भेजा? इसमें भेजने की बात है ना। नहीं नहीं, कुरियर से सामान आया और अपन ने किसी को भी कहा कि उदयपुर जा रहा है तो सामान ये लेता जाना। हाँ, तो फिर नहीं, अगर मर्यादा की है तो फिर नहीं भेजना। नहीं, तो इसमें फिर अपन 1 करण 3 योग से ही करें और 2 करण से करें ही नहीं तो? हाँ, वो अलग बात, वो अलग बात। किंतु देशवाकाशिक जो व्रत है वो 2 क्रम 3 योग से ही है। अच्छा, तो फिर इसको फिर लिमिटेशन कर सकते हैं कि इसको फिर हाँ, अपन इसमें कैसे लिमिटेशन बढ़ानी पड़ेगी या सुधार फिर कैसे आगार कर? सहित लेना पड़ेगा। हाँ, तो आगार क्या क्या रख सकते हैं फिर इसमें? आगार के मान लो ऐसा आकस्मिक काम आ जाए तो नवकार मंत्र गिन के फिर मैं ये कार्य करूंगी। ठीक ठीक। अब जैसे अगर माइक वगैरह चल रहा हो तो समाइक कर सकते हैं। माइक वगैरह चल रहा हो तो समझा नहीं। जैसे प्रवचन में जाएं और हाँ, तो बात करो ना प्रवचन की। माइक तो आप समय करके बैठे हैं, बाहर बाजे बज रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, आप उस माइक से प्रवचन सुन रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, तो फिर आपको दोष लगेगा। लगेगा दोष। हाँ। तो फिर संवर ले ले मतलब। हाँ, संवर ले लो, संवर ले लो, बहुत बेस्ट संवर में रास्ता है। फिर आगार रखना होता है संवर में। एक एक करण एक योग से कर लो। आगार हो गए, मैं खुद नहीं करूंगा बस। इस संवर में ठीक अपन को है। ऐसे लाइट इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग खुला रख के बोलना पड़ेगा। हाँ, वो तो एक कण एक योग से आराम का त्याग होगा तो खुला हो गया ना। आप खुद नहीं कर रहे हो, उठ के लाइट नहीं लगा रहे हो, पंखा नहीं चला रहे हो, माइक नहीं चला रहे हो, जो कर रहा है उसको करने दो, अनुमोदना खुली है आपके। ऐसे ही अपन समुद्र में भी जाए पानी के जहाज में तो भी संवर कर सकते हैं फिर गुरुजी? नहीं, ऐसा नहीं। किसका संवर कर रहे हो फिर वहां? तो फिर पहले जैसे इतने इतने साल तक ये जाते थे आते थे, फिर वो कैसे धर्म साधना करते थे वो लोग? समुद्र में थोड़ी धर्म साधना करते थे क्या? नहीं, डेली चलते होंगे तो साइड में तो कभी कभी आते होंगे ना, रोज तो आते ही नहीं होंगे ना गुरुजी। क्या? जहाज चलते रहते हैं पानी में, गंतव्य स्थल तक हाँ पहुंचते होंगे तब।
हाँ, तो तब टाइम रुकते लगता होंगे। था, तो उस समय समुद्र में थोड़ी डर मारा था। अरे यूं तो माला फेरने बैठ जाओ, भगवान का नाम ले लो, स्वाध्याय कर लो, किंतु समर कैसे करोगे? अच्छा, सामयिक संवर नहीं करके आप हाँ। अपना जो करते स्वाध्याय और ये सब कर सकते हैं हाँ, ये तो कर ही सकते हैं। वो बिना तो फिर किसी स्थल आएगा, कोई द्वीप आएगा, कोई शहर आएगा, नगर आएगा, हाँ वो या तो वन में होगा, अटवी होगी, कुछ होगा, उनका सारा वो वहाँ पड़ाव डलेगा, वो अलग बातें हैं, वो तो सब फिर हम वहाँ होते हैं। मतलब बिना किसी डेफिनेशन के अपन माला फेर सकते हैं और अपना स्वाध्याय और ये सब कर सकते हैं। उसमें तो वो तो कहीं भी फेर सकते हैं। तो स्वाध्याय किस रूप में अपन कर सकते हैं, उसमें आगम का थोड़ी कर सकते होंगे फिर। तो गाथा में करने में क्या दिक्कत? अच्छा, गाथाएं कर सकते हैं। हाँ, तो वही तो क्यों, क्या दिक्कत क्या आ रही है, तो समझो पहले बताओ। नहीं मैं पूछ रही हूँ, मुझे नहीं आइडिया। हाँ, तो असज्जाय में ऐसा कोई कारण नहीं है ना। असज्जाय के जो 34 कारण हैं, 32 कारण हैं, उसमें कोई कारण है क्या? नहीं अगर नहीं है तो कहीं कोई कारण तो नहीं कर है सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक गुरु जी, मतलब डेफिनेशन में नहीं मानना इसको कि संवर समय के, बाकी आप जो करते हो आपकी क्रिया हाँ, वो करते हो। यूं ट्रेन में भी कर सकते हो, प्लेन में भी कर हाँ, सकते हो, फ्लाइट कार में में भी भी कर, कर सकते हो, सब में भी। ठीक ठीक गुरु जी, ठीक, धन्यवाद। एक ये पूछना था कि जैसे हमने कोई पचकान लिया, जैसे 14 नियम लिए हैं, कल अगर हमने पारने हैं तो नवकार मंत्र से पार सकते हैं कि फिर पाठ ही पढ़ना? पाठ पाठ याद रखो, पाठ याद करो, पाठ याद नहीं हो तो नवकार मंत्र से करो। हाँ, अब जैसे अब कुछ भी करे, काशना, एम्बिल वगैरह, तो अगले दिन पारना पाठ पाठ अ, पालने का, किसी भी व्रत को पालने का एक पाठ आता है, वो होता है जैसे सामायिक पाठते हैं ना, जैसे समय सामायिक नहीं सम्मम पारना। न काट्यम न भाष्यम, बस सामायिक की जगह अपना व्रत लगा दो। नवकाशी सम्मम न काट्यम, उपवास सम्मम न काट्यम, भाष्यम पाल्यम तीर्यम कीट्यम न सोयम आरानुपालनम भवे तस्मिन् शाम्यग्रहम्, फिर नवकार मंत्र गिन के पाल लो, बस ऐसा। और अगर हमने लगातार करने हैं, जैसे कोई भी तपस्या, काशने या एम्बिल वगैरह, तो भी पारना होता है डेली? फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। है ना, फिर तो नहीं है नहीं ना? नहीं, एकादशना तो पालना ही पड़ता है ना, तभी तो खोलोगे। नहीं तो उसके लिए भी ये पाठ पढ़ना पड़ेगा कि खाली नवकार मंत्र से ही फिर पार लें जैसे? आहार करते समय तो नहीं, पर दूसरे दिन के लिए, दूसरे दिन आप अगर नहीं कर रहे हो। नहीं, दूसरे दिन अगर हम कर रहे हैं, अब लगातार ही कर रहे हैं जैसे। हाँ, अगर जैसे लगातार उपवास कर रहे हैं तो फिर पारने की जरूरत कहाँ है, बेला हो जाएगा, एकादशना का हाँ बेला हो जाएगा, एकादशना का तेला हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, फिर पारना तो नहीं ना उन्हें, फिर जब हम जैसे पानी लगा रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उस टाइम पे नवकार मंत्र पढ़ के खा ले। हाँ। हम्म। गुरु जी आज एकादशना है, तो आज एकादशना करना तो एकादशना बोलेंगे या पारना बोलेंगे? एकादशना तो अपने खुला रखा है, भी मैं आहार करूंगा एक टाइम, फिर उसमें खोलने की जरूरत कहाँ है? वो तो नवकार मंत्र गिन के आप आहार करो। हाँ, अब दूसरे दिन आप खुले हो गए, मतलब 24 ही घंटे में कभी भी खाने की इच्छा है, मतलब आप उस व्रत से आप बाहर जा रहे हैं, तो उस समय पाल लो भाई, अब मैं एकादशना से बाहर आना चाहता हूँ, तो अगर उस एकादशना को मैंने सही रीति से, सही तरीके से, सही कीर्तन से, सही भावों से नहीं पाला हो, तो मिच्छामि दुक्कडम। ठीक। और मान लो कंटिन्यू दूसरे दिन भी एकादशना करना है, तो पालने की जरूरत नहीं है, मतलब एकादशना का बेला हो गया, तो अपने को उसमें भी पचकान लेने की जरूरत नहीं कचित का है? त्याग। हाँ जी, पचकान लेने की जरूरत नहीं है अगले दिन की? पचकान तो लेने ही पड़ेंगे ना। सेकेंड डे के लिए पचकान लेना पड़ेगा? हाँ, तो जैसे उपवास करते हैं बेला, तो फिर पचकान लेते कि नहीं लेते हैं, हाँ बेला लेते मिला लेते। के बेले का पचकान लेते हैं। हाँ लेते लेते। तो ऐसा ही एकादशना का पहले दिन का मिला के दूसरे दिन भी एकादशना का प्रत्याज्ञान लेते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। और जैसे हम ये 14 नियम लेते हैं, तो वो हम समाइक में ले सकते हैं कि नहीं? देखो सामयिक में मेरे मेरी जहाँ सोच है वहां तक, या तो पहले ले लो या सामयिक पढ़ने के बाद ले लो। सामयिक में भी ले सकते हैं, कि तो उसका एक तरीका है, वो तरीका आप लोग अगर याद नहीं रखेंगे तो दोष लगेगा सामयिक में। जैसे मान लो आप ये नियम लेंगे कि मैं आज 1 बाल्टी पानी से स्नान करूंगा, तो क्या आप ऐसे आरंभ की बात सामयिक में कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। किंतु ऐसा सोच सकते हैं कि आज मैं 1 बाल्टी पानी, मतलब नहीं करने के जो प्रत्याख्यान है वो तो कर सकते हैं, किंतु आप उसको ध्यान नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेंगे आप, कि मेरे आज किसका त्याग है, कि मैं सावर से नहीं नहाऊंगा, इसका त्याग है, तो ऐसा तो सामयिक में कर सकते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं, हाँ समझ ही नहीं आया। अरे समझ में यूं कि जैसे
हिंसा के त्याग की बात तो हम सामायिक में कर सकते हैं, किंतु हिंसा करने की बात सामायिक में नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप यूं कहें कि 1 बाल्टी पानी से नहाऊंगी, तो ये योग शुभ हुआ का अशुभ हुआ? अशुभ। हाँ अशुभ। सावध योग है नहीं है? हाँ सावधि हो गया ना। फिर सामायिक में तो सावध योगों का त्याग करते हैं, तो ऐसा कैसे? भले ही आप कैसे मर्यादा बोल कर रहे हैं, सकते हैं एक बार के तुरंत भले ही हो आप गया? मर्यादा कर रहे हैं 1 बाल्टी की, किंतु है तो सावध योग ना। तो फिर मतलब कि बाद में लें या पहले लें? हाँ, या तो बाद में लो पहले, पर मान लो अभी इसमें भी लेना हो तो ऐसा लो कि मैं अधिक पानी का यूज नहीं करूंगी। जैसे हम कहते हैं इसके उपरांत का त्याग, ऐसे इस टाइप से हाँ भी हो सकता हाँ, है। उपरांत त्याग करो, त्याग करने की बात कर सकते हो, हाँ वापरने की बात नहीं कर सकते। नहीं गुरुजी, 75 लीटर कच्चा पानी के ऊपर त्याग, तो ये तो कैसे लेंगे? 75 मतलब 75 लीटर या 2 बकेट के ऊपर त्याग, तो ये तो कैसे ले हाँ सकते हैं? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये त्याग करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सावध भाषा नहीं लग रही हो। हिंसा मतलब दूसरे जीवों की हिंसा का अ, प्रति प्राणातिपात तो नहीं हो रहा है, किंतु प्रतिपाती की क्रिया लग जाती है ना, मतलब कष्ट वाली क्रिया तो लग ही जाती है। हाँ इसलिए सामायिक में बचना चाहिए। सामायिक से पहले ले लो या सामायिक पालने के बाद ले लो। गुरुजी, आपने जो बताया ना स्वाध्याय कर सकते हैं अगर पानी में भी, तो पानी में फिर जीव जंतु किसी को भी मारता है तो फिर वो हड्डियां वगैरह सब रहती, तो 32 दोष होते हैं ना इसके स्वाध्याय के, जो भी दोष है जितने, तो वो फिर लगेगा अरे ना मान अपने लो को। एक बात सुनो, आप कहाँ रहते हो? मैं बेंगलोर। बेंगलोर में स्थानक में जाते हो आप? हाँ जाती हूँ। स्वाध्याय करने से पहले उसका पूरा निरीक्षण करते हो? वो देखते तो है, जितना अच्छा, ध्यान रहता है। एक बात सुनो, और स्थानक के 100 हाथ के भीतर मनुष्य का कोई कलेवर पंचेंद्रिय का पड़ा रहता है। हाँ हाँ, कलेवर पड़ा हो तो फिर आपने देखा क्या? अगर ध्यान हो जाता तो नहीं करते, नहीं तो ध्यान बस होता। ध्यान वही कह रहा हूँ, ऐसा तो पानी में होता नहीं, पानी में शुद्धि हो जाती है। अच्छा, वही पूछ पानी रही में थी क्या कि हो जाती है, क्या होते हैं ना अगर उसमें। अगर बाहर भी अगर उस वो जो हड्डी पड़ी हुई है जानवर की, अगर वो हम्म, धुल गई है, साफ हो गई है, कुछ भी हो गई है, तो फिर अस्वाध्याय नहीं है। अच्छा हाँ, तो पानी में तो सब धुल ही जाता है। ठीक है। हाँ, आकाश संबंधी कोई चीज हो या जिस जहाज में बैठे हुए हैं, उस हाँ, जहाज में अगर कोई चीज हो, अगर वो 100 हाथ के भीतर हो, दिखाई दे रही हो, दुर्गंध आ रही हो, है तो फिर वो असज्जा है। अच्छा और ठीक। आकाश संबंधी तो है ही है, जो भी आकाश हाँ, में जो असज्जाए होते हैं वो तो सब जगह लागू है। ठीक। कहीं उनसे भी अब कहीं तारा भी स्वाध्याय टूटना करेंगे मतलब तो कैसे मालूम पड़ेगा? असज्जा को टाल के ही करना होता है। हाँ गुरुजी, तारा टूटे तो, और ये तो अपन कैसे डिफाइन कर पाएंगे इसको? हैं? तारा टूटे तो, और ये अपन बोलते हैं ना उसमें पहले आकाश। जब स्वाध्याय करना बैठना हो उसके पहले देख लो आकाश को। नहीं, पर जैसे आप फ्लैट में रहते हैं, बाहर आकाश का कुछ फ्लैट में भी तो खिड़की तो होती है, खिड़की से थोड़ा बाहर देख लो, अपना कार्य कर लिया, या फिर आप नीचे उतर रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो, उस समय अगर आकाश दिख रहा हो तो उस समय प्रतिलेखन कर लो। मान लो अब प्रतिलेखन करने के बाद भी आप स्वाध्याय करने बैठ गए और कोई ताला टूट गया तो एक सेकंड। दिशा जलती है, जैसे अब दिशा जल रही है तो इसका कैसे मालूम वो तो पड़ता दिखाई देता है ना, वो तो दिखाई देता है। है? कहीं अग्नि जल रही है वो दूर से, तो आपको मालूम पड़ जाएगा दिशा जल रही है। वो दिखाई देना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, अगर दिखाई दे रही है तो नहीं करना। लाइट में भी तो नहीं करते ना? नहीं, लाइट में स्वाध्याय कर सकते हैं, सामयिक नहीं कर सकते। सामयिक नहीं कर सकते। तो फैन भी चलता है और कर सकते हैं बिना सामयिक लिए? अरे तो मैं तो कह तो रहा हूँ ना, कर सकते हैं, लाइट में कर सकते हाँ हैं, तो फिर फैन चल रहा हो तो क्या क्या दिक्कत है? हाँ। सर बिना सामयिक मूल, जो मूल है उसको भी, उसका भी स्वाध्याय कर सकते हाँ हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर प्राणातिपात आप दो दो तरह बताए ना सर, प्राणातिपात प्रतिपात। हम्म, प्रतिपात समझ नहीं है आपको? हम्म। हिंसा में प्रति प्राणातिपात। 4-5 तरह की क्रियाएं होती है, काय की, अधिकरण की, प्रादेशिक की, परिपातकनी की और प्राणातिपाती की। क्या हुआ, क्या प्रश्न है? नहीं मतलब जैसे एक अंदर जो पानी वगैरह तो
उसमें भी प्राणातिपत्ति का हिंसा का ही पाप लग रहा है ना? नहीं, कब लगेगा वो क्रिया पता नहीं पड़ेगी ना, कब हो रही क्रिया। बाथरूम में मतलब 14 हाँ, नियम बाथरूम में में अगर नहाने गए हो तो काय की भी लगेगी, अधिकरणी की भी लगेगी, प्रादेशिक की भी लगेगी, परितापने की भी लगेगी, प्राणातिपाती की भी लगेगी, 5 क्रिया लगेगी। ठीक है, क्लियर, समझ गए। गुरुजी आपने बोला लाइट में सामायिक नहीं कर सकते, इसका थोड़ा सा डिटेल बताएंगे? क्योंकि अपने सावध्य योगों का त्याग किया है 2 करण 3 योग से। हाँ? 2 अच्छा। करण 3 योग से हमने त्याग किया है। हाँ सावध्य योग मैं नहीं रखूंगी। हाँ। तो अगर सामायिक यूज करोगे तो क्या करोगे, मतलब लाइट यूज करोगे तो फिर सावध्य योग बने ना आपके। नहीं, अगर घर में पहले से चालू है, अपन ने कर और लिया पहले किसी से ने तो भी मन मन वचन काया से तो मन हो गया ना आपका भाई सामायिक का यूज करना। अच्छा, हम्म, ठीक। इसलिए देखो, धर्म आराधना जो है ना, हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए, हाँ, किसके लिए है? हमारी आत्मा की। आत्मा की शुद्धि के लिए। उसको काउंटिंग बढ़ाने के लिए नहीं है, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए नहीं कि मैंने 2 सामायिक 3 सामायिक 4 सामायिक 5 सामायिक करना, इसके लिए नहीं है। धर्म साधना किसके लिए है? अपने खुद के लिए। खुद की आत्म शुद्धि के लिए। और आत्म शुद्धि कब होगी? जब कर्म निद्रा होगी। और कर्म निद्रा कब होगी? तब हम संभाव में रहेंगे, चीजों को समझेंगे, जीवाजीव के ज्ञाता होंगे, है ना। तो सामायिक 1 ही करें, 2 करें, 3 करें, कितनी भी करें, किंतु द्रव क्षेत्र काल भाव की शुद्धि बनाए रखें। ठीक। भगवान ने जो विकल्प बताए हैं श्रवणोपासकों के लिए, तो वो विकल्प मजबूरी में है। यूनिक हम तो बता दिए तो उसका यूज करो, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने एक बताया था कि माइक में अगर बोलते हो तो आप सामायिक नहीं संवर कर सकते हो करके। अभी जब श्रमण संघ वाले सभी साधु संत तो माइक में बोलते हैं, हम लोग सुनते ही और सामायिक करते ही हैं। यही तो बताया अभी कि सामायिक मत करो। अगर आप समझ गए हो, जीव अजीव के ज्ञाता हो, श्रवणोपासक हो, तत्वों की जानकारी है, समर कर लो। अच्छा, और समर भी नहीं करो तो धर्म सुनने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ वो तो नहीं है। मुंबत्ती लगा के श्रवण कर लो। कौन आपको पूछ रहा है कि आपने सामायिक की कि नहीं की? कोई पूछता है क्या? नहीं। फिर आप जीव अजीव के ज्ञाता हैं, तो हाँ धर्म तो खुद को ही करना पड़ेगा ना। सही। तो शुद्धिकरण भी खुद को ही रखना पड़ेगा। दूसरों को देखा देखी अगर करेंगे तो फिर आप धर्म आराधना नहीं कर सकते हैं। भगवान की वाणी का क्या कर रहे हैं? अतिक्रम व्यतिक्रम अत्याचार अनाचार कर रहे हैं। हम्म। तो दोष लगा के व्रत आराधन करना भगवान को मंजूर नहीं है। बनिस्पत नहीं करें, बेस्ट है। भगवान ने ऐसे फरमाया। गुरु जी, मैंने बोलिए। एक बहन को बोला था, एक बहन को बोला था लाइफ में आप सामायिक मत करो, इसे मतलब सोच सामायिक नहीं होती है, जीवों की हिंसा होती है। तो उन्होंने बोला हमारे गुरुदेव, हमारे गुरु जो बोलते हैं वो हम करते हैं, तो इसमें कौन सा पाप है? हमारे गुरुजी, जब हमारे गुरुदेव भी हमको बोलते हैं कर सकते हो, तो क्यों नहीं करनी चाहिए? तो कहते हैं ऐसा नहीं। अभी उनको क्या बोलना? हाँ, तो उनको बोलना ही नहीं ना, क्यों बोलते हो? आलाप और संलाप का ध्यान हमारे रखें। हाँ, क्यों बोलते बोल रहे हमारे हो? गुरु, हमारे बोलते हमको करने का। अरे तो ऐसा, अरे किसी को समझाने की जरूरत क्या है? क्यों समझाते हो? उन्होंने पूछा क्या आपको? नहीं, वो हमारे इधर उन्होंने आए तो नहीं थे पूछा समय करने। हम क्यों समझाएं किसी को? समय भगवान ने मना किया आलाप सलाप करने के लिए। हाँ, नहीं मैंने बोला था उनको, क्यों हाँ, नहीं सवाल बोल, का त्याग करते, हिंसा हमें होती है तो कैसे? भगवान ने एक बात कही कि अगर हाँ, हमारे किसी के बोलने से अगर कषाय बढ़ती है तो मौन रहना बेस्ट है। जो होना होगा संसार में ऐसे चलेगा। समझ में आया? हाँ, कषाय नहीं सही बढ़नी चाहिए। सही है। जो समझाने से नहीं समझे, कितना समझाना।
अरे अपन को खुद को समझाओ, दूसरों को छोड़ दो आप। गुरुजी दूसरों आगे को के नहीं और समझाना। याद कराए ना, कल जैसे आपने याद कराए थे 2 गुण श्रवण उपासक के। हाँ आज भी कराते हैं, चलो आज भी कराते हैं, 1 मिनट है। किसको याद नहीं, वो दोनों बोल, दोनों बोल, किस को याद है? हाँ गुरुजी याद। सावक जी 9 तत्व और 25 क्रिया के जानकार हुए। और दूसरा सावक जी धर्म ध्यान करने में किसी की सहयोग की अपेक्षा न करें। हाँ दोनों बोल याद हो गए सबको? दोनों बोल सबको याद है? हाँ सर। हाँ सर। तीसरा बोल देखिए कि धर्म में दृढ़ रहे। यदि कोई धर्म से डिगाना चाहे तो डिगे डिगे नहीं। कोई यूं कहे कि भाई हमारे महाराज तो ऐसा कह रहे हैं, हमारे महाराज ऐसा कह रहे हैं, हमारे महाराज तो मंदिर के लिए कह रहे हैं, हाँ नाकोड़ा जी के लिए कह रहे हैं, ऐसा पूजा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा पूजा करने से ये लाभ मिलता है, हमारे तो देखो धन दौलत हो गया, हमारे तो वाहवाही हो गई, सब कुछ न्यारे बहरे हो गए। तो ऐसा कोई भी किसी भी लालचवश या ऐसा किसी भी कारण से कोई भी आपको अपने धर्म से दिगाना चाहे हैं, तो धर्म से दिगे नहीं, दृढ़ रहे। समझ में आया? तीसरा पॉइंट क्या है? सावक जी धर्म में दृढ़ रहे। धर्म में हाँ सावक जी धर्म में दृढ़ रहे, कोई डिगाना चाहे तो डिगे नहीं। 3 बोल हो गए है ना। पहला बोल कौन सा है? सावक जी 25 क्रियाओं के जान। हाँ ये चित्रा जैन कौन है वो बताएंगे। चित्रा जैन कौन है? सुन रहे हैं? चलो नहीं सुन रहे। गीता शाह कौन है? जय हाँ जिनेन्द्र चित्रा सर। जैन। हाँ जय जिनेन्द्र, बताइए श्रावक के गुण कौन से हैं? श्रावक के सर अभी मैंने तो अभी ज्वाइन किया है, अभी कल किया था? नहीं सर। कल नहीं किया, कोई बात नहीं, चलो ओके। तो पहला श्रावक का गुण है 9 तत्व और 25 क्रिया के जानकार हो, ये श्रावक का ठीक है। गुण है। हाँ दूसरा सर। है कि धर्म आराधना में किसी की सहायता की इच्छा न करे। ओके। अच्छा। तीसरा है कि धर्म में दृढ़ रहे, कोई डिगाना चाहे तो डिगे नहीं। अब याद रह जाएंगे तीनों बातें। हाँ हाँ सर। देखो बोलिए आप। कि सर पहले तो 25 बॉल और 9 तत्व का ज्ञान होना चाहिए। 9 तत्व और धर्म 25 क्रिया। 25 क्रिया हाँ 9 तत्व और 25 क्रिया का जानकार हो। और दूसरा क्या है? धर्म पे दृढ़ रहे, कोई डिगाए तो डिगे नहीं। नहीं ये तो तीसरा है। दूसरा क्या है? दूसरा दूसरा है धर्म आराधना में किसी का हाँ धर्म आराधना में किसी की सहायता की इच्छा न कर। हाँ किसी के सहायता की इच्छा ना करे। समझ में आ गया? धर्म आराधना में किसी की सहायता की इच्छा ना करे। ये दूसरा बोल है। तीसरा बोल क्या है? धर्म पे दृढ़ रहे, किस डिगे नहीं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया सबको? हाँ सर। हाँ और किसी को पूछूं मैं? सर 25 क्रियाएं कौन सी होंगी फिर? हाँ वो भी बहुत लंबी, अभी 5 तो भी बताई थी आपको। काई की, अधिकरणी की, प्रादेशिक की, परितापने की, प्राणातिपाती की, है ना? ये नहीं 5 इसे तो बता दी। खोल के बताया हुआ है, इसे खोल के क्या? चुप रहो। क्या खोल के बता? ये क्रियाओं को बताया कैसे, नहीं मतलब पहले नहीं बताया अभी, हैं पर बताएंगे कभी, मान लो अवसर होगा तो। ठीक है। ठीक। क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब समझ लो कि जिस उधर जाके जिस करो। कारण से कर्मों का बंध होता हो, यानी वो क्रिया। कषाय और योग की ऐसी प्रवृत्ति या ऐसी क्रिया जिससे क्या होता हो, कर्म बंध होता हो, उसे क्रिया कहते हैं। समझ में आया? सर क्या चलो अभी कसाई अभी और वहां नहीं जाएंगे। हाँ जी। कसाई और साथ में क्या हमें ध्यान नहीं योग। दिया। कसाई कसाय योग योग। मनोचिन का योग। हाँ कषाय और योग की क्रिया से जो कर्मबंध होता है, इस प्रवृत्ति को क्रिया कहते हैं।
तो अब 3 बातें आ गई श्रवणोपासक के गुणों की। पहली हो गई नवतत्व और 25 क्रिया के जानकार हो गए। दूसरी है धर्म आराधना में किसी की सहायता की इच्छा ना करे। तीसरी है धर्म पर दृढ़ रहे। यदि कोई डिगाना चाहे तो डिगे नहीं, लालच दे दें हैं तो लालच के लोभवश अपने धर्म से डिगे नहीं। ठीक है, चौथा बताएं, चौथा बता दें। जी सर। हाँ याद रहेगा? हाँ सर, करेंगे। हाँ, फिर कल सुनाना पड़ेगा। कल तो नहीं होगी क्लास क्योंकि पक्की है। ठीक है, 3 बातें हो गई। चौथा गुण, श्रावक का चौथा गुण है कि जीन धर्म में शंका नहीं करे। क्या नहीं करे? शंका नहीं करे। हाँ, जीन धर्म में शंका नहीं करे और पर दर्शन की इच्छा नहीं करे। समझ में आ गई? वो जीन धर्म में शंका न करे और ऐसा तो नहीं करना, किंतु पर दर्शन की भी क्या नहीं करे? इच्छा नहीं, इच्छा नहीं करे और करने के फल में संदेह ना करे। ये चौथा गुण है। 3 बातें आ गई यहाँ। पहली बात क्या है? संदेह ना करे, जीन धर्म में शंका नहीं करना। दूसरी क्या बात है? प्रदर्शन की प्रदर्शन की इच्छा न करे। इच्छा ना करे। और तीसरी क्या बात आई? जो कर रहे हैं उसकी अपेक्षा ना रखें, फल की अपेक्षा ना रखें। हाँ, अपेक्षा नहीं, संदेह ना करे, फल तो मिलेगा। ऐसा सोचे कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो फल मिलेगा, उसमें संदेह ना करना। हाँ, ये प्रतिक्रमण के संकेत के पार्ट में आता ना सर ये। हाँ, वही बात, बिल्कुल वही आता है। तो श्रावक का चौथा गुण हो गया कि जीन धर्म में शंका नहीं करे, पर दर्शन की आकांक्षा नहीं करे, इच्छा ना करे और करने के फल में, जो हमने धर्म करनी करी है उसके फल में संदेह ना करे। यानी हमने तपस्या की, समय किया, संवर किया, क्या पता देवलोक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या पता कर्मों की निद्रा होगी कि नहीं होगी, ऐसा संदेह ना करे। ठीक है, तो 4 गुण हो गए। नवतत्व 25 क्रिया के जानकार हो गए, पहला गुण। दूसरा, धर्म आराधना में किसी की सहायता की इच्छा न करे, दूसरा गुण। धर्म में दृढ़ रहे और यदि कोई डिगाना चाहे धर्म से तो डिगे नहीं, ये तीसरा गुण। और जीन धर्म में शंका न करे, पर दर्शन की आकांक्षा न करे और करने के फल में संदेह न करे, ये चौथा गुण। याद रहेगा सबको? हाँ सर। बहुत अच्छा, कल सुनेंगे, कर सुन तो भी क्लास है। सर ये जो श्रावक के जो 21 गुण है सर, कुछ पुस्तकों में कुछ अलग दिए हुए हैं, 3-4 तरीके से दिए हुए हैं। कहीं से भी दिए वो हो, मेरे पास जो है वो भगवती सूत्र के सबसे बड़ा भगवती सूत्र है ना, भगवती सूत्र के आधार से मैं श्रवणोपासकों के गुण बता रहा हूँ। मेरा जहाँ तक ध्यान है सर, 21 गुण तीन टाइप के हैं सर, 3 टाइप के तो है ही। मुझे तो एक ही टाइप की मालूम है जो भगवती सूत्र के आधार पे। यूं तो कई तरह के गुण होते हैं, भगवती सूत्र में जो भगवान ने बताया है वो कौन सा शतक ना सर? ये भाई साहब एक सवाल करना चाहता हूँ मैं। सॉरी मैं बीच में बोल दिया कि आपने पूछा था, आपने बताया कि प्रदर्शन की आशा ना रखें, इच्छा ना रखें। ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली पूछता हूँ कि भी आपने इच्छा की कभी? नहीं, जब तत्वों के जानकार हो गए तब नहीं की, उसके बाद नहीं करी। ये जब समझ बढ़ गई, तत्वों का जानकार हो गए तब नहीं की, उसके पहले तो करी है। वो भी घटना क्रम मुझे याद है, कब करी, कैसे करी, वो भी मुझे याद है। अंदाजन कितने साल हो गए गुरु आपको नहीं करते हुए? 30 साल के ऊपर हो गए। और कभी इच्छा हुई आपको करने की? नहीं। तो प्रतिकूलता तो आई होगी कहीं ना कहीं, तो थोड़े बहुत तो ऊपर नीचे आई। उसके लिए मैं अनुप्रेक्षा करता हूँ। भगवान ने जैसे? अनुप्रेक्षा बताई है कि ये जो कर्म उदय में आए हैं वो तेरे खुद के हैं, दूसरे के नहीं। संभाव रखेगा तो जल्दी निद्रित हो जाएंगे, संभाव नहीं रखेगा तो चिरकाल तक बने रहेंगे। तो आपका अनुभव क्या है? तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ, तो भगवान की वाणी पे दृढ़ विश्वास है कि दीर्घ काल की प्रकृति अल्पकाल की हो जाती है। जो लंबे समय तक मेरे साथ जो चीज होने वाली होती है वो अल्पकाल में होकर नष्ट हो जाती है। ये मेरा खुद का दृढ़ विश्वास भी है और अनुभव भी है इसका, कई बार मैंने प्रैक्टिकल देख लिया। कोई एक दृष्टांत बता सकते हैं आप? किंतु होगा उतना ही जितने कर्मों के क्षोभम होंगे।
ये उससे अधिक समझ नहीं। नहीं आई इससे बात आपकी। मैं यूं कह रहा हूँ, जैसे मान लो शारीरिक वेदना है हाँ है ना। अब शारीरिक वेदना इतनी तीव्र है, डॉक्टर के पास भी चले गए, दवाइयाँ भी लेगी, औषधि भी ले लिए, सब तरह से अनुकूलता आ गई, फिर भी साता नहीं आ रही है। किंतु कई बार ऐसा अनुप्रेक्षा की कि नहीं, ये मेरे खुद के वेदनी कर्म है, इसको सहन करो, और संभाव से सहन करने से मुझे लगा कि जो डॉक्टर ने दवा दी उससे ठीक नहीं हुआ, किंतु अनुप्रेक्षा से ठीक हुआ। अब ठीक लंबे समय तक नहीं रहा, फिर कर्मों के उदय आ गए, फिर वापस वेदना हुई, तो ये विषय अलग है। किंतु जो कर्म लंबे समय तक रहने वाला था वो तो एक बार निर्जित हो ही गया, वो तो खत्म हो गया। उसका प्रैक्टिकल उदाहरण मैं देता हूँ कि जैसे अच्छा। एक बार आपको पता हो तो पूरे इंडिया में ज्वेलरी की दुकानें 42 दिन तक बंद रही। आपको याद हो कभी 4-5 साल 5-7-8 साल पहले की बात है। वो जो प्रणब मुखर्जी जो वित्त मंत्री थे, उन्होंने टैक्स बढ़ाया था उस समय, हाँ उसके हाँ हाँ विरुद्ध, बिल्कुल। याद है। हाँ बराबर। तो सभी लोग तो क्या करते थे कि चोरी छुपे पिछले दरवाजे से बिजनेस कर रहे थे। कभी किसी को चाहिए तो वह ठीक है, पैकेट ले गए, बता दिया, दे दिया, ले दिया, कर दिया, कर रहे थे। किंतु अब मेरी जो दुकान थी वो किराए की थी, और किराए की दुकान में एक ही मेरा दरवाजा था। वो कोई दरवाजा या खिड़की या मतलब शटर या खोल के व्यापार करेगा तो उसके ऊपर बहुत भारी पेनल्टी भी थी, और जगह जगह निगरानी भी चल रही थी, लोग हमारे व्यापारी संघ के लोग भी घूम रहे थे। तो मैंने खोली ही नहीं दुकान 42 दिन तक। और मैं धर्म आराधना में ज्यादा समय वहाँ धरने प्रदर्शन चलते थे तो भी मैं गया नहीं ज्यादातर। ठीक है, मुंह दिखाने के लिए जाता, घूम फिर के वापस घर आके धर्म स्नानक में अपने सामयिक संवर करना, जो भी करना काम करता रहता था। घर पे होता तो भी स्वाध्याय वगैरह अधिकांश समय इसी में बिताता था। और उसमें मैंने ये चिंतन किया कि ये कर्म के उदय है, तो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसको छोड़ो, मुझे जो प्रॉफिट नहीं होगा, 1.5-2 महीना होने आ गया है, तो मैंने सका ये अंतराय कर्म का उदय है। ऐसा ही हर बार मैं विचार चिंतन करता था। और आश्चर्यचकित देखो कि 1.5 महीने में जो मेरे को प्रॉफिट हो सकता था एवरेज, वो जैसे ही दुकान खुली उसी दिन हो गया, एक ही दिन में। एक ही दिन में। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ अनुभव, और इससे मेरी और दृढ़ श्रद्धा बढ़ी भगवान की वाणी पर। ये सत्य बात बता रहा हूं मैं आपको, मेरे खुद के जीवन की पूछा आपने इसलिए बता रहा हूं। सही है सर। भाई साहब, आज के जमाने में दृष्टांत आज के जमाने के चाहिए, तभी अपने को दिमाग में छड़ती और श्रद्धा बढ़ेगी। इसके लिए मैंने आपको पूछा था। हाँ नहीं, वो ठीक है, नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए मुझे उस दिन बहुत इतना गहरा भगवान के प्रति श्रद्धा उमड़ी मेरी। देखो देखो, वास्तव में भगवान ने जो कहा कि तीव्र काल तक जो कर्म उदय में होते हैं वो अल्पकाल हो जाते हैं, और गाढ़ रस वाले होते हैं वो मंद रस वाले हो जाते हैं। तो ये तो आज भी दृढ़ शौक है ही है ना सर, बिल्कुल है भी ना, नहीं। क्यों नहीं, ये तो होते ही है। वो तो बार हमारे साहब के मुकाबले से सुना। होते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, ज्ञानी को पहचानने के लिए ज्ञान की आंख चाहिए। किसकी आंख चाहिए? ज्ञान क्या? ज्ञान की आंख चाहिए। बिना ज्ञान की आंख के हम इधर उधर देखते रहते तो हमें वो चीज दिखाई नहीं देती, भले ही हमारे सामने पड़ी हो। तो ऐसे सोनोपासक भी हैं, ऐसे संत मुनिराज महासत्या जी भी है, जो भगवान की वाणी के अनुसार आचरण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बस हमारी आंख होनी चाहिए, वो ज्ञान वाली आंख होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ज्ञान वाली आंख के गुण क्या है गुरु जी? बताया ना, जीवा जीव न तत्वों की ज्ञाता, 25 क्रिया की जानकार। अच्छा अच्छा। ये होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी तो वो समझ पाएगा कि क्या हो रहा है। अगर इसके जानकार नहीं होंगे तो हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या होना चाहिए? मतलब सिर्फ ज्ञानी को परखने के पहले खुद खुद में ज्ञान होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अरे पहले भगवान ने बता ही दिया, सम्यक आपको खुद को आएगा तो ही आप आगे कार्य कर सकते हो। पहले खुद ज्ञानी नहीं बनोगे तो कैसे आचरण करोगे? कुछ नहीं कर सकते। पढ़नम नानो तो अंडे बोलते। हाँ, वो बात फिर अलग हो गई, वो और ऊंची बात हो गई। नहीं, प्रदर्शन की इच्छा न करे, प्रदर्शन जैसे पर दर्शन, दर्शन का मतलब जैसे हमारा दर्शन क्या है, भगवान ने जो दर्शन बताया, क्या बताया, दर्शन क्या होता है, दर्शन हमारा बताओ।
जैसे सम्यक दर्शन, श्रद्धा रख- सत्य को पहचानना, श्रद्धा करना, देव गुरु सुदेव सुगुरु ये धर्म। सब ये हमारा दर्शन है। तो दूसरे धर्मों का भी तो कुछ न कुछ दर्शन है। क्या दर्शन है कि भाई आप ये करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो इंद्र सुख मिलेगा, ऐसा करोगे तो पुत्र मिलेगा, ऐसा कुछ न कुछ तो है ना वहां भी, तभी तो जाते हैं लोग मंदिरों में। क्यों जाते हैं? तो ये परदर्शन हुआ। पर दर्शन की इच्छा मतलब वहां जाने वाले की लोगों की अधिक मात्रा है, अधिक क्वांटिटी है, उसको देखकर आपका मन नहीं डिग जाए कि नहीं नहीं वहां पे जा रहे तो कुछ न कुछ तो होगा, तो पर दर्शन की इच्छा ना करें। समझ में आया? हाँ जी। जय जिनेन्द्र गुरुजी, जो स्टार्टिंग में चर्चा चल रही थी कि महाविद्या में दिन ही रहता है, तो क्या वहाँ दिन ही रहता है? मैं वो सुन नहीं पाई थी एक लाइन। महाविद्या हाँ, में दिन ही रहता है, रात नहीं होती। अच्छा, तो महाविद्या में रात नहीं होती, वहां पे चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा होता है किंतु अपने यहाँ भी चंद्रमा दिन में होता है कि नहीं होता है? होता है, दिखाई देता है क्या वो? ये दिखाई देता है दिन में भी। क्यों? क्योंकि सूर्य होता है, इसलिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता है ना। तो महाविद्या में भी सूर्य होते हैं, ज्यादा चमक वाले हैं, इसलिए हल्का चमक वाले दिखाई नहीं देते हैं। तो वहां पे तो फिर रात्रि भोजन का हुआ ही नहीं त्याग। हाँ, वहां नहीं, 4 महाव्रती है वहां, 4 महाव्रत हैं और रात्रि भोजन भी उसके साथ इंक्लूड है। रात्रि भोजन है ही नहीं। तो वहां पे फिर पहर वगैरह का कैसे पता चलेगा? जैसे पैर तो है ना, 8 पैर तो समय निकलते ही है। नहीं, सुबह का जो पैर- पहर होता है, जैसे कहते हैं वो सूर्योदय से नवकारसी पौरसी। वो तो होता ही है वहां कोई। अब जैसे यहाँ अपन का सूर्योदय से अपने घंटे मिनट सेकंड चलने लग गए, तो वहां भी कोई न कोई गणित तो है ही ना। अपने यहाँ मान लो पहले घड़ियां नहीं थी तो क्या करते थे? परछाई से क्या देख करते थे? हाँ, वो परछाई होती है ना इतनी, ऐसे मिट्टी सूर्य की को देखते थे भाई सूर्य की छाया कहाँ तक गई, ऐसा देखते थे भाई सूर्य की छाया यहाँ तक आ गई, इसका मतलब पहर निकल गया, आधा दिन हो गया। ऐसा बात करते थे कि नहीं करते थे? नहीं करते थे रात में हमारे, मुझे याद है माता जी बोलती थी देख गोगड़ों आगे सूरज आयो कि नहीं आयो, छाया आई कि नहीं आई, तो बता दे हाँ गोगड़ों आगे आएगी। और तो गोगड़ों आगे छाया आएगी तो लो शाम को भोजन की तैयारी करो। क्या समझ में आया बात? हाँ सर। हमारी घड़ी तो आगे पीछे हो सकती है, वो आगे पीछे हो सकता है क्या? नहीं सर, ये वो है कि आपके जगह जहाँ पे सूरज 12 बजे निकलता है तो वहां पे उतनी जगह पे भी आएगी धूप सर, बाद में फिर वो वहीं खिसकती जाती है। जाएगी। हाँ हाँ, समझ गए। वो फिर खिसकती जाती है। जैसे यहाँ पे जब चौथा आ रहा होता है तो उस टाइम पे भी ऐसे ही होता है। नहीं, यहाँ तो दिन रात होते ही है। चौथा आरा का दिन रात से कोई संबंध नहीं, क्वालिटी से संबंध है। पदार्थों की क्वालिटी से संबंध होता है चौथे आरे का। जयदिन साहब, आपने ये गोगुड़ व क्या बोला था वर्ड, मतलब वो समझ नहीं पाए। अरे मैंने प्रदेशी भाषा में बोला गोगड़ा मतलब आपकी बालकनी। अच्छा, ऐसा 10 बज गई है, 10:08। हाँ सब जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल क्लास साहब कल क्लास नहीं रहेगी। हाँ कल नहीं रहेगी, कल पक्की है, कल क्लास नहीं रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय जिनेन्द्र हाँ, साहब, जय जिनेन्द्र। बहुत